उसका पहला पद एक बार हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। पौलुस कहता है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो, उसके योग्य चाल चलो। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में एक बुलाहट दी है, मुझे और आपको बुलाया है, इस संसार से अलग किया है, संसार से नाम लेकर बुलाया। और बाइबल कहती मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया इसलिए तू मेरा ही है। तो परमेश्वर का दास पौलुस कहता है इसलिए जो मैं बंदी हूँ। पौलुस जो है इस समय बंदी गृह में बंद है, जेल के अंदर बंद है, और जेल से वह इफिसियों को पत्री लिखते हुए कहता है इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं, तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, इस संसार से अलग किया है, हम स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हुए हैं। क्या हम जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके योग्य चाल चलते हैं? क्या हम जिस बुलाहट से बुलाए गए उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते में चलने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में बुलाया गया है? सो पौलुस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं कि तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। आज बहुत सारे लोग अपने बुलाए जाने को पहचानना बंद कर दिए हैं। आज बहुत सारे लोग अपने बुलाए जाने को पहचानना भूल बैठे हैं कि वो क्यों बुलाए गए, किस लिए बुलाए गए, और इस संसार से क्यों अलग किए गए, प्रभु यीशु मसीह को क्यों उन्होंने उद्धारकर्ता अंगीकार किया है। आज बहुत सारे भूल गए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक स्वर्गीय बुलाहट दी है, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए बुलाहट दी है। संसार से उसने मुझे और आपको अलग किया है और संसार के लोगों से अलग होकर परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए चलने की बुलाहट दी है। सो इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन के अंतिम समय तक याद रखना चाहिए परमेश्वर ने मुझे कौन सी बुलाहट दी है और मुझे और आपको उसी की योग्य चाल चलना चाहिए। इसी अध्याय का एक बार 17 और 18 पद भी हम पढ़ेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ। पौलुस कहता है इसीलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में तुमसे आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीत पर चलते हैं तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं वैसे तुम अब से ऐसे ना चलो, तुम ऐसे ना चलो। तुम्हें परमेश्वर ने संसार से अलग एक बुलाहट दी है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है तो परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलो, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलो, परमेश्वर की विधि के अनुसार चलो। तुम संसार के अनुसार मत चलो। संसार के लोग हो सकता अंधकार में रहते हुए बुराई के अनुसार चलेंगे, पाप के अनुसार चलेंगे, गुनाह के अनुसार चलेंगे, हर एक उन सड़ाहट के अनुसार चलेंगे जो संसार में पाई जाती है। लेकिन बाइबल ऐसे बतलाती है, प्रभु का दास पौलुस कहता है तुम अब से ऐसे मत चलो जैसे संसार के लोग चलते हैं। तुम्हें परमेश्वर ने बुलाहट दी है, तुम स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी हो गए हो। तुम नए जीवन किसी चाल चलो, तुम पुराने जीवन किसी चाल मत चलो जो अन्य जाति लोग चलते हैं, जो संसार के लोग चलते हैं। वे लोग अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलते हैं, लेकिन तुम अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम नए जीवन की सी चाल चलो, तुम पवित्रताई की चाल चलो, तुम ईमानदारी की चाल चलो। तुम ये सोचकर चलो कि मैं संसार के लिए नहीं, मैं स्वर्ग के लिए बुलाया गया हूं। मेरी बुलाहट संसार की बुलाहट नहीं है, मेरी बुलाहट स्वर्ग की बुलाहट है। मैं संसार में तो हूं लेकिन तो भी मैं संसार का नहीं हूं, मैं संसार में रहते हुए स्वर्ग में जाने के लिए बुलाया गया हूं। इसलिए मुझे स्वर्गीय जीवन की शिक्षा
चाल चलना चाहिए। तो पौलुस कहता है तुम अन्य जातियों के समान मत चलो, वे लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, पाप करते हुए चलते, बुराई करते हुए चलते, व्यभिचार करते हुए चलते, नाना प्रकार की गलत बातें करते हुए चलते। लेकिन विश्वासियों, मसीह लोगों, प्रभु पर विश्वास करने वाले भक्तों, तुम उनके समान बाइबल कहती मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि अंधी हो गई है, लेकिन हमारी बुद्धि खुल गई है। हमारी बुद्धि में प्रकाश चमक गया है, हमारी बुद्धि के अंदर उजियाला आ गया है। यीशु मसीह रूपी उजियाला हमारे जीवन में आ गया है। उनकी बुद्धि अंधियारी हो गई है, लेकिन हमारी बुद्धि जब तक हम यीशु को नहीं जानते, नहीं मानते थे, अंधियारी थी। लेकिन पिता परमेश्वर ने जब हमने यीशु को पर विश्वास किया, हमारी अंधियारी बुद्धि के अंदर अपना उजियाला ले आया है। जैसे कि उत्पत्ति की किताब में लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। वैसे हमारी बुद्धियों के ऊपर में उजियाला आ गया है, मसीह रूपी प्रकाश चमक गया है। इसलिए हमारी बुद्धि अब अंधियारी नहीं रही, परंतु सांसारिक लोगों की बुद्धि अंधियारी है। इसलिए वो अपनी अंधियारी बुद्धि के समान चलते हैं, अंधियारी बुद्धि के समान सोचते हैं, अंधियारी बुद्धि के समान जीवन जीते हैं। लेकिन तुम अब उनके समान बाइबल कहती मत चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, जो सांसारिक लोगों में है, और उसके मन की कठोरता के कारण, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए वे हैं। परमेश्वर के जीवन से ही बाइबल कहती अलग किए गए हैं। लेकिन हम परमेश्वर के जीवन में जोड़ दिए गए हैं। इसलिए अब मुझ में और संसार के लोगों में अलगाव का जीवन होना चाहिए। आज ये अलगाव समाप्त होता जा रहा है। कलीसियाओं के अंदर, मसीहों के अंदर, विश्वासियों के अंदर जो अलगाव होना चाहिए वो अलगाव समाप्त होता जा रहा है। आज विश्वासी लोग भी सांसारिक लोगों के समान चलते हैं। आज मसीह लोग भी संसार के लोगों के समान ही रीति रिवाज, परंपराएं और नाना प्रकार की बुराइयों में फंसे हुए जीवन बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस मुझे और आपको यह आज्ञा देता है, मुझसे और आपसे यह विनती करता है कि जैसे संसार के लोग चलते वैसे अब तुम मत चलो, क्योंकि वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। लेकिन हम परमेश्वर के जीवन में जोड़ दिए गए मेरे प्रिय लोगों। इसलिए अब मुझे और आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है। जैसा मसीह यीशु चाहता है वैसा मुझे और आपको चलना है, संसार के अनुसार नहीं चलना है। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ जोड़ दिए गए हैं तो मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। लेकिन संसार के लोग बाइबल कहती परमेश्वर से क्या कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए। इसलिए अब मुझे और आपको भी उनसे क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, क्योंकि वे परमेश्वर से अलग हैं। और अगर हम उनके साथ सहभागी हैं तो हम भी परमेश्वर से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर से अलग नहीं होना पड़ेगा, हमें संसारिक लोगों से अलग होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे बात करना बंद कर दें, व्यवहार रखना बंद कर दें, आना जाना बंद कर दें। नहीं, बाइबल कहती उनके से काम ना करना। वो बुराई कर रहे, हम बुराई नहीं करना है। वो पाप कर रहे, हम पाप नहीं करना है। वे व्यभिचार कर रहे, हम व्यभिचार नहीं करना है। वे चोरी कर रहे, हम चोरी नहीं करना है। वे दुनिया के तमाम सड़ाहट में फंसे हुए हैं, परंतु हमें परमेश्वर ने सड़ाहट से बाहर निकाल लिया है। हमें उनके जैसे काम नहीं करना है। तो मुझे और आपको संसारिक लोगों से अलग हटकर जीवन जीना पड़ेगा। किन किन लोगों से अलग हटकर जीवन जीना पड़ेगा? नंबर 1 पढ़िए मेरे साथ में, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसका 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसका 17 पद एक बार। इसलिए प्रभु कहता है जी, उनके बीच में से निकलो। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, संसारिक लोगों के बीच में से निकलो, पाप करने वाले लोगों के बीच में से निकलो, बुराई करने वाले लोगों के बीच में से निकलो। कई बार हम उनके बीच में ही रहते हैं, कई बार उनके साथ ही हम जीवन यापन करते हैं, कई बार उनके समान ही हम चाल चलते रहते हैं, जबकि परमेश्वर ने मुझे और आपको उजियाले में लेकर आ गया है। हमारी बुद्धि जो अंधियारी थी उसमें उजियाला चमका
दिया, लेकिन तो भी हम कई बार उन्हीं के समान जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और बाइबल कहती है उनसे क्या रहो, अलग रहो जी। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। परमेश्वर कहता है उनके बीच में से निकलो, उनसे अलग रहो। से तात्पर्य यही है, उनके समान काम मत करो, उनके जैसी बुराइयां मत करो, उनके जैसा जीवन मत जियो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यदि मैं और आप आज यीशु पर विश्वास तो कर लिए, लेकिन हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन आज भी सांसारिक लोगों के समान है, तो मैं सोचता हूं इस वचन के आधार पर परमेश्वर मुझे और आपको ग्रहण नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं उनके बीच से निकलो, उनसे अलग रहो, उनके समान काम मत करो, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। तो सबसे पहला है किससे अलग रहो, संसारिक लोगों से अलग रहो। दूसरा, रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 17 पद एक बार हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 17 पद। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुम में पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उनसे दूर रहो। किनसे दूर रहो? जो लोग शिक्षा के विपरीत शिक्षा देते हैं उन लोगों से दूर रहो, जो फूट डालते हैं उन लोगों से दूर रहो, जो बुराई में जीवन जीते हैं उन लोगों से दूर रहो। आज कलीसियाओं में यही हो रहा है, आज मसीह समाज के अंदर यही हो रहा है। कई लोग शिक्षा के विपरीत क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं। कलीसियाओं के अंदर आज देखा जाए तो बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आज प्रवेश कर गई हैं। बहुत सारे झूठे झूठे लोग उठ आए हैं और आकर गलत गलत शिक्षाएं देने लगे हैं। लेकिन प्रभु का दास कहता है कि ऐसे झूठे शिक्षकों से दूर रहो, झूठी शिक्षा देने वालों से अलग रहो। मुझे और आपको दूसरा किससे अलग रहना है, झूठी शिक्षा देने वालों से, और जो फूट डालते हैं उनसे भी क्या रहना है, अलग रहना है। फूट डालना परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का काम है प्रेम लोगों में डालना, और जब प्रेम आ जाता है तो बाइबल कहती है प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनिरीति नहीं चलता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम पापों को ढांप देता है, उजागर नहीं करता, प्रेम सब बातें सह लेता है। जब प्रेम आ जाता है ना, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए हम भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जिस परिवार में फूट है, जिस जीवन के अंदर फूट है, जिस कलीसिया में फूट है, जिस समाज में फूट है, ये फूट परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान ही की ओर से। तो ऐसे फूट डालने वालों से और जो शिक्षा के विपरीत शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों से भी क्या रहो, अलग रहो, दूर रहो। जो बाइबल की शिक्षा नहीं देते, बाइबल के विपरीत शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। तीसरा हम पढ़ेंगे तीतुस की किताब 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद। तीतुस की किताब 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद। तीतुस की किताब 3 अध्याय किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर उससे अलग रहे। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा कर, बाइबल कहते उससे क्या रहे, क्योंकि वो पाखंडी है ना, वो कभी सुनेगा ही नहीं, वो कभी मानेगा नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं। इसलिए पाखंडियों को यीशु मसीह ने बहुत बार डांटा, लेकिन उसके डांटने के बाद भी कई पाखंडी लोग नहीं बदले। मेरे प्रिय लोगों, तो बाइबल ये बतलाती है तीतुस की किताब में, किसी पाखंडी को 1 बार समझा दे या 2 बार समझा दे, समझ जाए तो अच्छी बात, मन फिराए तो अच्छी बात, परंतु यदि वो ना समझे तो ऐसे पाखंडी से क्या रहे, अलग रहे। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता ही रहता है। पाखंडी हमेशा पाप करते ही रहता है, वो पाखंड करता ही रहता है। धार्मिकता का पाखंड, प्रार्थना करने का पाखंड, बाइबल पढ़ने का पाखंड, वो चलता नहीं उस पर, वो मानता नहीं उन बातों को,
वो केवल दिखावा करता है, दिखावा करने का पाखंड करता रहता है। मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता, लेकिन बाइबल का एक भी वो मानता नहीं है। ऐसे पाखंडी से बाइबल कहती क्या कर, दूर रहे। लेकिन कई बार हम देखते हैं संसार में बहुत सारे विश्वासी लोग पाखंडियों की भी क्या करते हैं, संगति करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जैसी संगति होगा वैसा असर भी आएगा। यदि हमारा असर उन पर नहीं जा पाया तो हो सकता कभी उनका असर हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए ऐसे पाखंडियों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। चौथा हम पढ़ेंगे एक बार नीति वचन की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 7 पद। नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 4 पद। और किससे हमें दूर रहना चाहिए? 4 पद। जी, जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो नहीं, नीति वचन 14 का 7, 14 का 7 जी। मूर्ख से अलग हो जा। बाइबल कहती है मूर्ख से क्या हो जा, अलग हो जा। मूर्ख से, चौथा है मूर्ख से अलग हो जा। तू उनसे ज्ञान की बात न पाएगा। तू उनसे, बाइबल कहते ज्ञान की बात ना पाएगा। कई बार हम देखते हैं ना बाइबल में, नीति वचन की किताब में मूर्खों के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मूर्ख को मत डांट, क्यों? क्योंकि वो तुझसे नफरत करेगा, बैर रखेगा। बुद्धिमान को डांट, वो अपनी बुद्धि को और बढ़ाएगा। इसलिए बाइबल कहती है मूर्ख के विषय में, मेरे प्रिय लोगों, मूर्ख से ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, मूर्ख को ज्यादा सिखाना नहीं चाहिए, मूर्ख को ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुनेगा ही मानेगा नहीं। मूर्ख को बाइबल कहती है वो अपने आप से, अपने आप को 7 लोगों से भी और ज्यादा बुद्धिमान समझता है। तो ऐसा कोई यदि मूर्ख है तो सुनना ही नहीं चाहता, मानना ही नहीं चाहता, फिर ऐसे मूर्ख के पास हम जाना नहीं चाहिए। ऐसे मूर्ख से हम बात नहीं करना चाहिए। ऐसे मूर्ख से हम क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी मेरे प्रिय लोगों, मूर्ख से अलग रहो। बाइबल कहती है हमें अलग रहने की जरूरत है, अलगाव की आज आवश्यकता है। परंतु आज हम देखें तो ये जो अलगाव परमेश्वर ने नियुक्त किया ना, वो अलगाव आज मिक्स हो गया है, एक हो गया है, समझ में नहीं आता कौन क्या है। लेकिन आज मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर अलगाव लाने की आवश्यकता हमारे जीवन में आ पड़ी है। सो ये बहुत जरूरी। एक